हाँ, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं भाई? 50 पैसे के सिक्के हैं। एक पिगी बैंक है जिसमें 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के हैं, 50 पैसे के हैं। ठीक है। उसके बाद में 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। तो 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के कितने हैं? 50। 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 50 सिक्के हैं। उसके बाद में 2 रुपए के, 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? 2 रुपए के 20 सिक्के हैं। तो 2 रुपए के सिक्के कितने हैं भाई? 20 सिक्के। कितने हैं? 20 सिक्के हैं। ठीक है। और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 10 सिक्के हैं। कितने हैं? 10 सिक्के हैं। तो कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितना हुआ भाई? 0 0 0 0। तो 0, 1 2 3 3 और 5 8 और 1 180 है। यानी उस पिगी बैंक में कुल कितने सिक्के हैं? 180 सिक्के हैं। ठीक है। अब इसका पहला ही हमें क्या कह रहा है भाई? पहला देख, 50 पैसे का सिक्का होगा, यानी पिगी बैंक को हिलाकर एक सिक्का नीचे गिर जाता है उल्टा करने पर, तो उसमें 50 पैसे का सिक्का आने की प्रायिकता बतानी है। तो 50 पैसे का सिक्का आने की प्रायिकता बराबर कुल संभव परिणाम 180 और 50 पैसे के सिक्के आने की प्रायिकता कितनी है भाई? तो ई का अनुकूल परिणाम, तो 50 आने के परिणाम कितने हैं भाई? 100 है। यानी 100 सिक्के हैं, वो 50 पैसे के हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 100 बटा 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा और 10 में इसमें 2 2 का भाग लगे तो 5 और 9, यानी 5 बटा 9। तो 50 पैसे का सिक्का आने की प्रायिकता कितनी है? यहाँ पर 5 बटा 9 है। कितनी है? 5 बटा 9 है। उसके बाद में 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा, यानी वो जो सिक्का गिरा है वो 5 रुपए का नहीं होगा, तो उसकी नहीं आने की प्रायिकता बतानी। तो पहले हम आने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं। 5 रुपए का सिक्का आने की प्रायिकता, 5 रुपए का सिक्का आने की प्रायिकता। तो 5 रुपए के सिक्के आने की प्रायिकता, 5 का सिक्के कितने हैं भाई? 10 है। तो 10 बटा कुल संभव परिणाम 180, 0 से 0 कट गया, यानी 1 बटा 18 है। तो 5 रुपए का सिक्का आने की प्रायिकता कितनी है? 1 बटा 18 है। तो 5 रुपए का सिक्का नहीं आने की प्रायिकता, 5 रुपए का सिक्का नहीं आने की प्रायिकता, तो नहीं आने की प्रायिकता 1 माइनस आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। तो 1 माइनस आने की प्रायिकता कितनी थी? 1 बटा 18 थी। कितनी थी? 1 बटा 18 थी। तो 18 माइनस 1 कितनी हो जाएगी? 17 बटा 18। तो 5 रुपए का सिक्का नहीं आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 17 बटा 18 हो जाएगी। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, कौन सा भी? 11वां सवाल है। हाँ जी, 11वां सवाल। हाँ, 11वां सवाल है, गोपी अपने जल जीवन कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है, 5 तो नर मछली और 8 है मादा मछली, इनमें से एक मछली को यादृच्छिक निकाला जाता है। निकालने के लिए आकृति ये देखिए 15.4। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली हो? तो पहले देखते हैं नर मछली कितनी है। नर
नर मछली कितनी है भाई? 5 है। कितनी है? 5 है। और मादा मछली कितनी है? मादा मछली है इसमें 8 है। कितनी है? 8 है। ठीक है, तो हमें किसकी प्रायिकता निकालनी है? नर मछली आने की प्रायिकता। तो यहां पर हम लिखेंगे नर मछली आने की प्रायिकता। नर मछली आने की प्रायिकता। तो नर मछली आने की प्रायिकता, तो नर मछलियां कितनी है? 5 है। कुल संभव परिणाम 5 और 8 कितने हो गए? 13। तो नर मछली आने की प्रायिकता कितनी हो गई भाई? 5/13 हो गई है। नर मछली आने की प्रायिकता इसमें कितनी हो गई है? 5/13। अगला सवाल है हमारा, कौन सा सवाल है? 12वां सवाल है। हाँ जी, 12वां सवाल। देखिए भाई 12वां सवाल। संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। ठीक है, आकृति देखना है 15.5। यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा? 8 को इंगित करने की प्रायिकता। तो यहां पर इसका कुल संभव परिणाम लिखेंगे। कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितने? 8 है। इसमें 1 से लेकर 8 तक संख्या है तो 8 परिणाम हो गए कुल। तो कुल संभव परिणाम कितने? 8 है। ठीक है, तो इसका पहला 8 को इंगित करने की प्रायिकता, 8 को इंगित करने की प्रायिकता, 8 को इंगित करने की प्रायिकता। तो 8 इसमें कितनी बार लिखा हुआ है? एक बार ही लिखा हुआ है, तो 1/8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1/8 हो जाएगी। यानी 8 ई का अनुकूल परिणाम और कुल समूह परिणाम 8 है। ठीक है, इसका दूसरा, एक विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। एक विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। एक विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता तो कितनी हो जाएगी? कुल संभव परिणाम 8 है। विषम संख्या कौन सी है? विषम संख्या इसमें है हमारे पास कितनी है? ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता हो। तो 1 हो गई, 1 हो गई, एक हमारी 3 हो गई, एक हमारी 5 हो गई, एक हमारी 7 हो गई। ठीक है, 1, 3, 5, 7, तो कितनी है? कुल 4 संख्या है। विषम संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, तो विषम संख्या को इंगित करने की, यानी इनमें से ये तीर का निशान कहीं पर भी रुक सकता है। इसको हम घुमाएंगे और घुमाने पर 1 पर भी रुक सकता है, 3 पर भी रुक सकता है, 5 पर भी रुक सकता है और 7 पर भी रुक सकता है। तो हमारे दिमाग में 4 परिणाम आएंगे कि 1 पर भी रुक सकता है, 5 पर भी रुक सकता है, 3 पर भी रुक सकता है और 7 पर भी रुक सकता है। तो इसमें 4 परिणाम हमारे दिमाग में आएंगे। तो 4 से काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता कितनी आएगी? 1/2 आएगी। कितनी आएगी? 1/2 आएगी। नेक्स्ट है इसका तीसरा, देखें 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। तो यहां पर लिखना है 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। तो 2 से बड़ी संख्या कौन सी हुई भाई? 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई। यानी आपको क्या है कि आपको घुमाना है ये, इसमें से 2 से बड़ी संख्या पर रोकना है।
तब हमारे पास में कितने दिमाग, हम किस किस पर रोकना चाहेंगे? एक तो 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर, 7 पर और 8 पर। इनमें से हम किसी संख्या पर रोक सकते हैं, क्योंकि हमें किस पर रोकना है? हमें 2 से बड़ी संख्या पर रोकना है। तब हमारे पास कितने परिणाम आएंगे? 1 2 3 4 5 6 परिणाम आएंगे। कितने परिणाम आएंगे? 6 परिणाम आएंगे। और कुल परिणाम कितने हैं? 8 है। तो यहां से काटा 2 बार 4, और 2 2 से काटा 3, और 8 को 4 बार, तो 3/4। तो 2 से बड़ी संख्या पर, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता हो गई 3/4 हो गई। ये कितनी हो गई भाई? 3/4 हो गई। ठीक है, अगला है हमारा चौथा। इसका चौथा है 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। तो सारी संख्याएं 9 से छोटी है, हमें पता है कि हम किसी पर भी रोक सकते हैं ऐसा परिणाम। अब जैसे मान लो इसको घुमाएंगे, कहां पर ही रुको, कहां पर ही रुको, क्योंकि सारी संख्या किस से छोटी है? 9 से छोटी है। तो 9 से छोटी हमें परिणाम पहले से ही पता है, यानी कहीं पर भी तो रुकेगी ही रुकेगी। ठीक है, तो इसका परिणाम 1 होने वाला है। तो ठीक है, तो इसमें 9 से बड़ी, 9 से बड़ी, सॉरी 9 से छोटी थी, है ना? 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। 9 से छोटी यहाँ करते हैं। ठीक है, 9 से छोटी कितनी संख्या है? सारी है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 और 8। तो कुल परिणाम 8 और संभव परिणाम कुल 8। 8/8 यानी 1 हो गया। तो ऐसी घटनाओं के परिणाम कितने? प्रायिकता 1 होने वाली है। ठीक है, 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता कितनी आएगी? 1 आएगी। ठीक है, आगे हमारा सवाल है कौन सा भाई? 13वां सवाल है। कौन सा है? 13वां सवाल है। ठीक है, हाँ जी, 13वां सवाल देखिए। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 2 और 6, 2 और 6 के बीच की कोई संख्या और एक विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि एक पासे के कुल परिणाम कितने होते हैं? 6 होते हैं। एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो उसके कुल संभव परिणाम कितने आते हैं? 6 आते हैं। तो एक पासे के कुल संभव परिणाम कितने? 6। कौन से 1 2 3 4 5 6। एक पासे के कुल 6 परिणाम होते हैं। पासा आप जानते ही हो, जो लूडो खेलते हैं वो। ठीक है, उसमें 6 ही परिणाम होते हैं। 1 2 3 4 और 5 6। एक तरफ 1 लिखा होता है, दूसरे साइड 2 3 4, इस प्रकार नंबर अंकित होते हैं। ठीक है, तो 6 परिणाम होते हैं एक पासे के। ठीक है, अभाज्य संख्या पहला है। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, एक अभाज्य संख्या आने की, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बतानी है। तो यहां से देखेंगे अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 3 5, 2 3 और 5 इसमें अभाज्य संख्या, यानी कुल 3 है। अब हम पासे को फेंकेगा, आपको कहेंगे इसमें अभाज्य संख्या लानी है, तब हमारे मन में 3 ही परिणाम आएंगे। एक तो 2 आना चाहिए, या फिर 3 आ जाए, या फिर 5 आ जाए। तो 3 परिणाम हमारे दिमाग में आएंगे और कुल संभव परिणाम है 6। तो 3 से काट दिया 2 बार, तो यानी 1/2 होगा। एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी है? 1/2। इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा है 2 और 6 के बीच से स्थित कोई संख्या। तो 2 और 6 के बीच कोई संख्या आने की
प्रायिकता। 2 और 6 के बीच की कोई भी संख्या आने की प्रायिकता अपन को बतानी है। तो 2 और 6 के बीच में कितनी कितनी है? 3 है। 2 और 6 के बीच 3 है, 4 है और 5 है। 3 है, 4 है और 5 है, 3 संख्याएं हैं। तो कुल परिणाम 3 है और कुल संभव परिणाम है 6। ई के अनुकूल परिणाम 3 है और कुल संभव परिणाम 6। तो यहां से कटेगा 2 बार, तो यानी 1/2 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 1/2 आएगा। इसका तीसरा, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता हो, तो इसमें 1 है, 2 है, 1 है, 3 है और 5 है। 1 है, 3 है और 5 है। तो कुल परिणाम 6 हो गए और ई का अनुकूल परिणाम हो गए 3 हो गए। कितने हो गए? 3 हो गए। तो यहाँ पर भी 2 बार कटेगा तो 1/2 आएगा। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता भी यहाँ पर कितनी आ रही है? 1/2 आ रही है। कितनी आ रही है? 1/2 आ रही है। नेक्स्ट हमारा सवाल है 14वां सवाल है। हाँ जी, 14वां सवाल है, कुछ यहां से समझेंगे। देखें, हाँ 14वां सवाल देखो, 52 पत्ते होते हैं। एक ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, प्रत्येक कलर के 13-13 पत्ते होते हैं। ठीक है, 4 कलर होते हैं। एक तो हुक्म होता है, इसके भी 13 पत्ते। कौन से? इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, दसी, नौकी, आटी, साती, छक्की, पांची, चौकी, तेरी और दूरी। ठीक है, ये 13 पत्ते होते हैं। ठीक है, 13 पत्ते। और उसके बाद में लाल पान। लाल पान, इसके कितने होते हैं? इसके भी 13 पत्ते होते हैं। ठीक है, ये सेम ही होने वाले हैं। और हुक्म हो गया, लाल पान हो गई, चीड़ी हो गई। क्या हो गई? चीड़ी। इसके भी 13 पत्ते। और एक कौन हो गया? ईंट हो गई। इसके भी कितने पत्ते? 13 पत्ते। तो 13 13 13 और कुल पत्ते हो गए 52 हो गए। कितने हो गए? 52 पत्ते हो गए। अब फेस कार्ड यानी चित्र वाले कार्ड, इसमें से बादशाह के चारों पत्तों पर चित्र है, बेगम के चारों पत्तों पर चित्र है और गुलाम के चारों पत्तों पर चित्र है। तो कुल कितने हो गए? 4 इसके हो गए प्लस 4 इसके, 4 इसके। तो फेस वाले कार्ड कितने हैं? 12 कार्ड है। कितने कार्ड है इसमें? 12 कार्ड है। फेस वाले कुल कितने कार्ड होते हैं? 12 कार्ड होते हैं बस। और इसमें कुछ है याद नहीं रखना है, मेन बात है ये याद रखनी है, बाकी आप कर सकते हो। ठीक है, तो कुल एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। तो ताश के कुल समूह परिणाम 52 हो गए। प्रत्येक कलर के 13-13 पत्ते होते हैं। ठीक है, और चित्र वाले कार्ड है वो 12 होते हैं। एक ताश की गड्डी में चित्र वाले कुल कितने कार्ड होते हैं? 12 कार्ड होते हैं। तो यहां से अपन अब आगे करेंगे। देखो, हाँ जी, 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी हुई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो, कुल समूह परिणाम आपको मैंने बता ही दिया 52 है। कुल संभव परिणाम कितना? 52 है। ठीक है, अब इसका पहला, लाल रंग का बादशाह। लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता। लाल रंग का बादशाह। अब बादशाह दो आधे पत्ते ब्लैक होते हैं, आधे पत्ते लाल होते हैं। ब्लैक कौन से होते हैं? तो हुक्म वाले पत्ते हैं वो ब्लैक होते हैं, और एक है सीढ़ी वाले पत्ते ब्लैक होते हैं। यानी 26 कार्ड तो ब्लैक होते हैं, यानी काले होते हैं। ठीक है, और 26 पत्ते कौन से? ईंट और लाल पान वाले। ईंट और लाल पान वाले पत्ते हैं 26 है, वो होते हैं लाल होते हैं। ठीक है,
अब हमें ये पता है कि प्रत्येक पत्ता है, जैसे बादशाह के 4 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते? 4 पत्ते। बादशाह के कितने पत्ते होते हैं? 4 पत्ते होते हैं ताश की गड्डी में। तो 2 पत्ते लाल होंगे और 2 ही पत्ते कैसे होंगे? ब्लैक होंगे। एक तो लाल पान वाला और एक ईंट वाला पत्ता कैसा होगा? लाल होगा। और हुक्म वाला और सीढ़ी वाला पत्ता कैसा होगा? ब्लैक होगा। कैसा होगा? ब्लैक होगा। ठीक है, तो अब यहां से अपन देखेंगे तो लाल रंग के बादशाह कितने हुए? 2 हुए। और कुल संभव परिणाम 52। तो यहां से कटेगा 26 हुआ, तो 1/26। तो लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता कितनी है? 1/26 है। लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता कितनी है? 1/26 है। इसका दूसरा एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता, एक तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता, एक तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता। तो ई के अनुकूल परिणाम तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं? कुल 12 है। तो एक कौन सा भी पत्ता आ सकता है। 3 प्रकार के होते हैं, बादशाह, बेगम और गुलाम। ये तीनों प्रकार के पत्ते हैं वो फेस वाले कार्ड यानी तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। तो तीनों में से कौन सा भी आ सकता है। ठीक है, तो 12 पत्ते हैं, 12 में से कौन सा ही आ सकता है। ठीक है, तो 12 बटा कुल संभव परिणाम 52 हो गया। तो इनको हम काट देंगे यहाँ से 4 से। कितनी बार कट रहा है भाई? 4 3 12 बटा, और ये कट रहा है 13 4 52 यानी 3/12। कितना आएगा? 3/12 आने वाले हैं। ठीक है, तो 12 फेस कार्ड होते हैं। तो 3/13 यहाँ पर 13 है ना, 3/13 हो गए। ठीक है, इसका तीसरा लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब आपको पता है लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते, कुल तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं? 12 है। तस्वीर वाले कुल पत्ते 12 है, उसमें से लाल रंग वाले 6 होने वाले। आधे पत्ते लाल, तस्वीर वालों में पत्तों में से आधे लाल है आधे ब्लैक है। 2 ही प्रकार के पत्ते हैं, आधे लाल और आधे ब्लैक। तो कुल 12 है, तो आधे 6 हो गए और कुल परिणाम हो गया 52 हो गया। तो यहां से अपन 2 से काट देंगे 3 बार और 2 से काटा 26 बार, तो 3/26। ठीक है, तो 3 बटा कितना आया? 26 है। 3/26 है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट सवाल है इसका चौथा। चौथा सवाल क्या कह रहा है भाई? चौथा है पान का गुलाम। पान का क्या आना चाहिए? गुलाम आना चाहिए। पान का गुलाम आने की प्रायिकता। पान का गुलाम एक प्रकार का पत्ता, उसमें अगर पर्सनली नाम आ जाए, एक प्रकार का पत्ता उसमें केवल एक ही होता है। पान का गुलाम एक है, हुकुम का गुलाम एक है, सीढ़ी का गुलाम एक है और ईंट का गुलाम भी एक ही है। तो 1 बटा पान का गुलाम एक ही है तो फिक्स ही आने वाला एक। ठीक है, लेकिन कुल पत्ते 52 है, 52 में से एक निकालना है। 1 बटा कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। तो इसका परिणाम क्या आ जाएगा? 1/52 आ जाएगा। इसका पांचवा सवाल क्या कह रहा है भाई? पांचवा कह रहा है हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता। हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता। आपको क्या करना है? सारों में सूत्र लगाना है भाई। ठीक है ना, जैसे सीधे लिखे है ना, सूत्र प्रत्येक में लगाना है। अगर आपको पेपर में करना है तो सारों में सूत्र लगा के करोगे, ऐसे नहीं करोगे सीधा 1/52 है 13/26 ऐसे नहीं, सूत्र लगा के फिर ऐसे करना है। ठीक है, तो हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता बतानी है इसमें। तो हुक्म का पत्ता आपको पता है, मैंने पहले बताया था, प्रत्येक प्रकार के पत्ते 13 होते हैं। हुक्म के 13 पत्ते, ईंट के 13 पत्ते, लाल पान के 13 पत्ते और सीढ़ी के 13 पत्ते। प्रत्येक प्रकार के 13 पत्ते होते हैं। तो एक ताश की गड्डी में हुक्म के पत्ते कितने होंगे? 13। तो ई के अनुकूल कुल परिणाम 13। ठीक है, और कुल संभव परिणाम 52।
तो काट दिया, 13 एका 13, 13 चौका 52, तो 1 बटा यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा। तो हुक्म का पता आने की प्रायिकता कितनी है यहाँ पर 1/4 है। ठीक है, इसका छठा सवाल, एक ईंट की बेगम आने की प्रायिकता, एक ईंट की क्या आने की प्रायिकता, बेगम आने की प्रायिकता, ईंट की बेगम आने की प्रायिकता, ईंट की बेगम आने की प्रायिकता। तो ईंट की बेगम आने की प्रायिकता आपको पता है, ईंट की बेगम एक ताश की गड्डी में पर्सनली नाम आ जाए, तो एक ताश की गड्डी में प्रत्येक प्रकार का पता एक ही होता है, तो ईंट की बेगम भी एक होगी, तो कुल परिणाम ई के अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम हो गए 52, तो कितना हो जाएगा 1/52 हो जाएगा। इसी प्रकार ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे हम प्रश्न संख्या कौन सी पढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 15 पढ़ेंगे। ठीक है, 14 कंप्लीट हो चुका है। 15वां क्वेश्चन देखें। पंद्रहवां सवाल, हाँ, ताश के 5 पत्तों ईंट का देहला, देहले का मतलब हो गया 10 ही हो गई यहाँ पर। ठीक है, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्के को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। ठीक है, फिर इनमें से यादृच्छया एक पत्ता निकाल लेते हैं। हमारे पास क्या क्या है, ईंट का देहला, गुलाम, क्या क्या ईंट का देहला है यानी 10 ही है। ठीक है, देहला, गुलाम, ठीक है, और क्या है यहाँ पर मैं लिख देता हूं, ये हो गई 10 ही हो गई, और यहाँ पर ये गुलाम हो गया। ठीक है, और बेगम, बेगम हो गए यहाँ पर। ठीक है, और बादशाह, बादशाह, ठीक है, और इक्का हो गया। इनको 5 प्रकार के पत्ते, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5, कुल परिणाम कितने हैं भाई 5 है। कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम यहाँ पर कितने हैं 5 है, कुल संभव परिणाम 5 है। ठीक है, आप देखें अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है और इनमें से एक पत्ता यादृच्छिक निकाल लेते हैं। तो इसका पहले इसकी क्या प्रायिकता है कि ये पत्ता एक बेगम हो, इसकी प्रायिकता बतानी है कि एक पत्ता बेगम हो। ठीक है, इसका पहला तो बेगम आने की प्रायिकता बतानी है, बेगम आने की प्रायिकता। तो एक अनुकूल परिणाम, बेगम का पत्ता 1 है यानी एक ही पता है तो एक ही आएगा। कुल परिणाम है 1, कुल परिणाम है सॉरी 5, और ई का अनुकूल परिणाम है 1, तो 1 बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। इसका दूसरा, यदि बेगम निकल आती है, यदि बेगम तो निकल ही आती है, ठीक है, तो उसे अलग रख दिया जाता है। उसे क्या रख दिया जाता है, अलग रख दिया जाता है, और एक अन्य पता निकाला जाता है, एक अन्य पता निकाला जाता है। अब बेगम निकाल ली है और उसको अलग रख दिया है, तो अब हमारे पास कुल संभव परिणाम कितने हो गए, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। अब हमारे पास कुल संभव परिणाम कितने हो गए, 4 हो गए, क्योंकि बेगम है को हमने निकाल दिया है। अब कितने 1 2 3 और 4, कुल संभव परिणाम कितने हो गए भाई 4 हो गए। ठीक है, अब पुण्यताश को फेंटा जाता है और एक पता और निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा जो निकाला गया पता है वो एक इक्का हो, दूसरा पता निकाला गया हो एक इक्का हो, तो इसका ए है। तो इक्का आने की प्रायिकता, इक्का आने की प्रायिकता, इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी भाई, इक्का आने की प्रायिकता, इक्का इसमें 1 है, इक्के का पता कितना है 1 है, तो 1 बटा कुल संभव परिणाम 4 है। ठीक है, इसका बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है एक बेगम हो। पहला तो कह रहा है इक्का, इक्का आने की प्रायिकता 1/4 और एक बेगम आने की प्रायिकता। अब हमें पता है बेगम हमने पहले निकाल दी है, तो अब बेगम आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 0 आ जाएगी, क्योंकि ये पता इसमें है ही नहीं। ए संभव घटना, ए संभव परिणाम की
प्रायिकता हमेशा 0 होती है। जो घटना घटित होने ही नहीं वाली है यानी असंभव घटना है, इसकी प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, क्योंकि बेगम का पता इसमें है ही नहीं। अब तो एक बेगम आने की प्रायिकता, एक बेगम आने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा कौन सा है? 16वां सवाल। हाँ जी, 16वां सवाल। किसी कारण 12 पेन 132 अच्छे पेनों में से मिल गए। 12 पेन है वो खराब पेन है, वो 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि कौन सा पेन, कोई पेन खराब है या अच्छा है। यानी सारे पेन एक साथ मिल गए। ये 12 पेन है वो 132 पेनों के साथ मिल गए हैं। जो 12 क्या है? खराब पेन है, 132 है अच्छे पेन है, दोनों साथ मिल गए। अब हमें देखकर ये नहीं बता सकते कि कौन सा खराब है और कौन सा सही है। इस मिश्रण में से एक पेन अपन को यादृच्छया निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। जो पेन हमने निकाला है उसके अच्छे होने की प्रायिकता बतानी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुल संभव परिणाम। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे अच्छे पेन और खराब पेन लिख लेते हैं। तो खराब पेन कितने हैं भाई? खराब पेन है यहाँ पर 12 और अच्छे पेन कितने हैं? अच्छे पेन है 132। अब कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम 12 प्लस 132 कितने हो गए? 144 हो गए। कितने हो गए? 144 हो गए। तो कुल संभव परिणाम 144 है। ठीक है, अब हमें किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है? पेन के अच्छे होने की प्रायिकता बतानी है। तो अच्छा पेन आने की प्रायिकता, अच्छा पेन आने की प्रायिकता, अच्छा पेन आने की प्रायिकता। तो ई का अनुकूल परिणाम अच्छे पेन कितने हैं भाई? 132 है। उसमें से कुल संभव परिणाम 144 है। कितने हैं? 144 है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? इसको भाग देना है। 4 4 का इसमें भाग लगा देते हैं। तो 4 तिरी 12 और 4 तिरी 12 हो गई। और इसमें 4 तिरी 12 और 8 तिरी 6 चौक 24। ठीक है, और जा रहा है इसमें 3 3 का भाग, 11 तिया 33 और 12 तिया 36। तो यानी 11/12 आ रहा है। तो एक अच्छे पेन आने की प्रायिकता कितनी आ रही है भाई? 11/12 आ रही है। कितनी आ रही है? 11/12 आ रही है। ठीक है, अगला सवाल। 16 सवाल हो गया। 17वां सवाल। हाँ जी, 17वां सवाल इसमें है 17वां सवाल। सत्रहवें का पहला, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। 20 बल्बों के एक समूह में से 4 बल्ब कैसे हैं भाई? खराब है। इस समूह में से एक बल्ब को यादृच्छया निकाला जाता है। यदि इसकी प्रायिकता क्या है कि ये बल्ब खराब ही होगा। इसकी क्या प्रायिकता है कि ये बल्ब क्या होगा? खराब ही होगा। तो पहला करते हैं, कुल संभव परिणाम कितना है भाई? कुल संभव परिणाम 20 है, क्योंकि 20 में से 4 खराब है। इसमें लिखा है कि 20 बल्बों के समूह में से 4 बल्ब खराब है। तो 20 में से 4 बल्ब खराब है, लेकिन कुल संभव परिणाम हमारे पास कितना है? 20 है। तो अब हमें क्या बताना है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब ही होगा, यानी खराब बल्ब आने की प्रायिकता बतानी है।
तो खराब बल्ब कितने हैं भाई? खराब बल्ब 4 है। कितने हैं? 4 है। और अच्छे बल्ब कितने हो गए? फिर अच्छे बल्ब 16 हो गए ना। अच्छे बल्ब हो गए 16। तो खराब बल्ब आने की प्रायिकता, खराब बल्ब आने की प्रायिकता, खराब बल्ब ई के अनुकूल परिणाम 4 है और कुल संभव परिणाम 20 है। तो कटेगा तो कितनी बार? 4 एकम 4, 4 पंजा 20, यानी खराब बल्ब आने की प्रायिकता 1/5 है। इसका दूसरा क्या कह रहा है भाई? मान लीजिए एक में निकाले गया बल्ब खराब नहीं होगा, यानी जो हमने इसमें एक में ये निकाला था ये बल्ब खराब है ही नहीं, अच्छा होगा। अगर खराब नहीं होगा तो कैसा होगा? अच्छा होगा। ठीक है, एक में निकाला गया बल्ब है खराब नहीं है और ने इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बचे बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छया निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो बल्ब खराब नहीं होगा। अब खराब नहीं होगा तो इसका मतलब वो कैसा होगा? अच्छा होगा, यानी अच्छे बल्ब आने की प्रायिकता बतानी है। अब कुल संभव परिणाम कितना हुआ भाई? कुल संभव परिणाम 19 हुआ, क्योंकि जो हमने ये बल्ब निकाला है वो खराब नहीं है। ठीक है, तब हमारे पास उसको खराब भी नहीं है, वापिस ही नहीं मिला है, तो अब हमारे पास परिणाम 19 ही है कुल। अब वापिस नहीं मिला है, वो बल्ब जो निकाला है वो खराब नहीं, यानी अच्छा बल्ब है। तो अच्छे बल्ब में से एक बल्ब निकाला है, तो पहले अच्छे बल्ब कितने थे? 16 थे। तो अब अच्छे बल्ब कितने हो गए? 15 हो गए। तो अच्छे बल्ब कितने हो गए? 15 हो गए। ठीक है, अब अच्छे बल्ब कितने हो गए? 15 हो गए। अब ये कह रहा है कि खराब बल्ब नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? तो खराब बल्ब नहीं होने की प्रायिकता, इसका मतलब अच्छा बल्ब होगा। तो खराब बल्ब होने की प्रायिकता निकालते हैं पहले। क्या निकालते हैं पहले? खराब बल्ब होने की प्रायिकता। खराब बल्ब होने की प्रायिकता। खराब बल्ब कितने हैं भाई? 4 है। खराब बल्ब तो अभी भी 4 है। किस में से? कुल परिणाम 19 है। 19 में से 4 बल्ब खराब है और 15 बल्ब अच्छे हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं खराब बल्ब। खराब बल्ब कितने हैं? अभी भी 4 ही है। ठीक है, 4/19 है। तब खराब बल्ब होने की प्रायिकता 4/19 है, तो खराब बल्ब नहीं होने की प्रायिकता, खराब बल्ब नहीं होने की, खराब बल्ब नहीं होने की प्रायिकता तो 1 माइनस खराब होने की प्रायिकता, खराब होने की 1 माइनस खराब होने की प्रायिकता। तो 1 माइनस खराब होने की प्रायिकता कितनी थी? 4/19 थी। कितनी थी? 4/19 थी। ठीक है, तो 19 हमारा आ गया ले से 19 माइनस 4, तो कितना आया? 15/19। तो खराब होने की प्रायिकता तो है 4/19 और खराब नहीं होने की प्रायिकता है 15/19। खराब नहीं होने का मतलब अच्छे बल्ब 15 है और कुल संभव परिणाम 19 है। तो 19 15/19 आ जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर है कौन सा भाई? 18वां प्रश्न है। हाँ जी, 18वां क्वेश्चन इसमें है एक पेटी में 90 डिस्क है। कितनी है? 90 डिस्क है। ठीक है, जिस पर 1 से 90 तक है संख्याएं अंकित की हुई है, यानी 90 डिस्क है। एक डिस्क पर 1, दूसरी पर 2, इस प्रकार है संख्याएं अंकित की हुई है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क को यादृच्छया निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि उस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों वाली एक संख्या, यानी एक डिस्क पर एक ही अंक अंकित है। ठीक है, एक ही संख्या अंकित है। तो हमें पता है कुल संभव परिणाम कितना है? 90 है। कुल संभव परिणाम 90 है। अब इसका पहला देखते हैं। क्या देखते हैं? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, चलो ठीक है साथ में कर लेंगे। पहला है
इसका पहला एक 2 अंकों वाली एक संख्या अंकित है, तो 2 अंकों वाली एक संख्या की प्रायिकता, 2 अंकों वाली एक दिशा को हम यादृच्छिक निकालेंगे, उस पर है 2 अंकों वाली संख्या अंकित होनी चाहिए। तो 2 अंकों वाली संख्या अंकित होने की प्रायिकता। अब हमें पता है कि 1 से 90 तक की गिनती में 2 अंकों वाली संख्या कहां से स्टार्ट होगी? 1 से लेकर 9 तक की संख्या में एक ही अंक होता है, लेकिन 2 अंकों वाली संख्या 10 से स्टार्ट होकर 90 तक चलेगी। कहां तक चलेगी? 90 तक चलेगी। ठीक है, किस में? इसमें, क्योंकि इसमें 1 से 90 तक की गिनती लिखी हुई है, तो 10 से 90 तक की दिशक है, उसमें 2 अंकों की संख्या है। तो कितनी संख्या कम हुई? 9 संख्या कम हुई। कौन सी? 1 से 9 तक वाली गिनती वाली। तो 90 में से 9 डिशक कम हो गई, तो 2 अंकों वाली संख्या की कितनी डिशक रह गई? कितनी? 81 डिशक रह गई। कितनी डिशक रह गई? 81 डिशक रह गई है। और कुल संभव परिणाम है यहाँ पर 90 है। तो यहाँ से अपन 9 से काटेंगे तो 9 81 और 9 दा 90, तो 9/10 है, जिस पर 2 अंकों वाली संख्या अंकित होने की प्रायिकता है 9/10 है। ठीक है, आगे हमारा इसके का दूसरा है, एक पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता। दूसरा, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? पूर्ण, पहले यहां से देख लेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या आप जानते हो कौन सी है? 1 से 90 तक की गिनती में 1 है, उसके बाद में 4 है, ठीक है, इसके बाद में 9 का वर्ग कितना होता है? यहाँ पर 81 होता है, और 10 का वर्ग कितना होगा? 100 होगा, जो कि 90 से क्या है? ज्यादा है। तो 1 से 9 तक की गिनती में जिसका वर्ग है 81 तक हो रहा है, और गिनती है 90 तक, तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7, 8 और 9 तक के वर्ग तक की संख्याएं क्या है? पूर्ण वर्ग है। 1, 4, उसके बाद में कितनी है भाई? 9 है, उसके बाद में 4 का वर्ग 16 है, 5 का 25 है, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100 ज्यादा हो जाता है। तो इतनी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 संख्या ऐसी है 1 से 90 तक की गिनती में जो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमें देखना है पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता। एक पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता, एक पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता। तो कुल ई का अनुकूल परिणाम 9 है, क्योंकि 9 संख्या है। कुल संभव परिणाम 90 हो गए। कितने हो गए? 90 हो गए। कितनी बार कटेगा? 9 एकम 9 और 9 दा 90, तो यानी 1/10 हो जाएगा। तो एक पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/10 हो जाएगी। आगे इसका तीसरा, 5 से विभाज्य एक संख्या, यानी 1 से 90 तक की गिनती में ऐसी संख्याएं बतानी है जो 5 से विभाजित हो, यानी 5 का भाग पूरा जाता हो। तो 5 से विभाज्य संख्या, 1 से 90 तक की गिनती में 5 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य संख्या। तो हम देखते हैं 18 पंजा 90 होता है। 18 पंजा कितना होता है? 90 होता है। और 19 पंजा 95, जो कि क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। 1 से 18 तक है संख्या है, 1 से 18 तक के पहाड़े की संख्या है जो 5 से क्या हो रही है? विभाजित हो रही है। तो सबसे पहले एक तो 5 में 5 का भाग देगा, उसके बाद में 10 में, उसके बाद 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 और कितना हो जाएगा? 80, 85 और 90 हो जाएगा। कितनी संख्या होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 संख्या ऐसी है जो 5 से विभाजित है। तो 5 से विभाजित संख्या आने की प्रायिकता, 5 से विभाज्य एक संख्या आने की प्रायिकता बतानी है। तो देखना है 5 से विभाज्य एक संख्या आने की प्रायिकता। तो 5 से विभाज्य ई का अनुकूल परिणाम 18 और 5 से विभाज्य संख्या कितनी है? 18 है, और कुल संभव परिणाम 90 है।
तो 18 का 18, 18 बन जा हो जाएगा 90, तो 1/5 है। तो 5 से विभाज्य संख्या आने की एक संख्या कितनी हो, एक संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1/5 हो जाएगी। अगला सवाल हमारे पास है कौन सा भाई? 18वां सवाल हो गया है। 19वां सवाल है। हाँ जी, 19वां सवाल। एक बच्चे के पास ऐसे पासे हैं जिसमें से फलकों पर निम्नलिखित संख्या अंकित है। एक फलक, एक पासा है जिस पर ए अंकित है, एक तरफ बी है, सी है, डी है और ई है, ए वापिस ए है। तो कुल संभव परिणाम कितने हैं? 6। पासे के कुल संभव परिणाम यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितने? 6। ठीक है, क्योंकि 6 नंबर अंकित है, ए है, बी, सी, डी, ई और वापिस है। तो इस पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो। तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता, ए प्राप्त होने की प्रायिकता। तो ए कितनी बार है इसमें? ए इसमें 2 बार है। कितनी बार है? 2 बार है। तो 2, ए प्राप्त होने की प्रायिकता 2/6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2/6 हो जाएगी। तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता है 2/6। ठीक है, तो इसमें 1 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता 1/3 है। और दूसरा डी प्राप्त हो, तो डी प्राप्त होने की प्रायिकता, दो डी कितनी बार है? 1 बार है। तो एक कुल समूह परिणाम 6, तो 1 क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो डी प्राप्त होने की प्रायिकता इसमें कितनी है? 1/6 है। ठीक है, नेक्स्ट 20वां सवाल इसमें। हाँ, 20वां सवाल है, वो परीक्षा के दृष्टि से है नहीं। 21वां सवाल देखते हैं। हाँ जी, 21वां सवाल। एक 144 पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है। कितने बॉल पेन खराब है? 20 बॉल पेन खराब है। और 6 है वो अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा हो। आप कौन सा पेन खरीदना चाहोगे? जो अच्छा हो। परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से एक पेन या इन पेनों में से या तो एक पेन निकाल कर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वही पेन खरीदेंगे? आप वह पेन खरीदेंगे। तो आप कौन सा पेन खरीदेंगे? आप जो अच्छा है वही पेन इनमें से खरीदोगे। ठीक है, तो यहां से अपन देखेंगे कुल परिणाम, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम 144 है। इसमें से खराब पेन कितना है? 20 है। कितना है? 20। तब अच्छे पेन कितने रह जाएंगे? अच्छे पेन 124 रह जाएंगे। कितने रह जाएंगे? 124 पेन यहाँ पर अच्छे रह जाएंगे। ठीक है, अब पहला इसका, आप वह पेन खरीदोगे। आप कौन सा पेन खरीदोगे? आप जो अच्छा है वो पेन इसमें से खरीदोगे। तो आपके पेन खरीदने की प्रायिकता बतानी है। तो आप कौन सा पेन खरीदोगे? अच्छा पेन खरीदोगे। तो हाँ जी, तो यहाँ पर आपको लिखना है पेन खरीदने की प्रायिकता। आपने जो पेन खरीदा है उसकी प्रायिकता बतानी है।
पेन खरीदने की प्रायिकता। अब पेन खरीदने की प्रायिकता, तो यहाँ हमने अच्छा पेन या खराब पेन नहीं लिखा है, क्योंकि आपको अच्छा ही पेन खरीदोगे। आप क्या खरीदोगे? अच्छा पेन खरीदोगे, तो अच्छा पेन खरीदने की प्रायिकता लिख सकते हो यहाँ पर। तो कुल परिणाम हमारे पास 100 कितने भाई 44 है, और अच्छे पेनों के परिणाम है 124 है। ठीक है। अब यहाँ पर अच्छे पेन वाली क्यों लिखी? क्योंकि इसमें लिखा है कि जो आप वही पेन खरीदोगे जो अच्छा हो। ठीक है। तो यहाँ से इसको काट देना है, कितने कितने 4 से यहाँ पर काट देते हैं। कितनी बार कट रहा है भाई? 4 तिरी 12 और 4 एकम 4, 4 तिरी 12 और 6 तिरी 6 चौक 24, तो 31/36 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई? 31/36 आ रहा है। ठीक है। दूसरा इसका, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, वह पेन नहीं खरीदेंगे इसका मतलब वो पेन है अच्छा नहीं है। तो पेन नहीं खरीदा आप, वो पेन जो अच्छा नहीं होगा, आप पहले पेन निकालोगे, चेक करोगे भाई वो पेन खराब है, तो खराब है तो आप नहीं खरीदोगे, जो अच्छा है वो पेन खरीदोगे। अगर खरीदोगे तो उसकी प्रायिकता 31/36 है। और पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता, पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता 1 माइनस खरीदने की प्रायिकता यह है, तो नहीं खरीदने की प्रायिकता 1 माइनस खरीदने की प्रायिकता 1 माइनस खरीदने की प्रायिकता। तो 1 माइनस खरीदने की प्रायिकता कितनी थी? 31/36 थी। तो 36 इसमें लेस आ गया, और 36 माइनस 31 तो 5/36। तो 5/36 है वो नहीं खरीदने की प्रायिकता है। अगला सवाल है हमारा 22वां सवाल। हाँ जी, 22वां सवाल। 22वां सवाल इसमें ही देख लेते हैं भाई। हाँ, उदाहरण है 13 को देखिए, निम्नलिखित एक सारणी को पूरा कीजिए। घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग है। ठीक है। घटना है दोनों पासों की संख्याओं का योग है, इधर प्रायिकता है। तो दो पासों को, कितने पासों को? दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, तो उसके कुल संभव परिणाम हमेशा 36 होते हैं। तो ये लाइन आपको याद रखनी है। दोनों दो पासों के कुल संभव परिणाम कितने होते हैं? 36 होते हैं। कितने होते हैं? 36 होते हैं। ठीक है। अब दोनों, जैसे मान लो पासे फेंके दो, यह एक पासा है, एक पासा है, दोनों को फेंके, इसमें एक आया इसमें एक आया, तो दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। इसी प्रकार दो पासों को फेंका, दोनों का योग 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1 बटा कितनी होगी? 36 हो गई है। दोनों का योग कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, तो इसकी होगी 2/36 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 2/36 हो जाती है। अब इसी प्रकार कितना 4 फेंक रहे हैं, कितना पासों का योग 4 आ रहा है। 4 कितनी बार में आ रहा है? 4 3 में आ रहा है, तो 3 बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। चलो इसका पूरा दोनों पासों को यहाँ पर हमें बना लेते हैं। ठीक है भाई, पूरा इसको अपने समझेंगे यहाँ से। हाँ, सबसे पहले दो पासों को फेंकने पर कुल समूह परिणाम कितने होते हैं? 36 होते हैं। दो पासों को फेंकने पर कुल परिणाम 36 होते हैं। तो कौन से होता है वो यहाँ हमें बनाएंगे। तो पहले जैसे मान लो पासा है, उस दोनों पासों को फेंका, उसमें एक एक आया। अब की बार फेंका तो कितना आया भाई? एक आ गया, एक में 2 आ गया है। अब की बार फेंका तो एक में 1, एक में 3 आ गया है। एक में 1, एक में 4 भी आ सकता है, एक में 1, एक में 5, एक में 1 और एक में 6 आ सकता है। इस प्रकार हमारे पास रिजल्ट आ सकते हैं। और क्या आ सकता है? दोबारी बार में 1 2 1 आ सकता है, दोनों में 2 2 आ सकते हैं, दोनों में 2 3 आ सकता है, दोनों में 2 4 आ सकता है, दोनों में 2 5 आ सकता है, दोनों में 2 और 6 भी आ सकते हैं। इसी प्रकार 3 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 3 और 4 आ सकता है, 3 और 5 आ सकता है, 3 और 6 आ सकता है, 4 1 आ सकता है, 4 2 आ सकता है, 4 3 आ सकता है,
4 4 आ सकता है, 4 5 आ सकता है और 4 6 भी आ सकता है। 5 1 आ सकता है, 5 2 आ सकता है, 5 और 3 भी आ सकते हैं, 5 और 4 भी आ सकते हैं, 5 और 5 भी आ सकते हैं, 5 और 6 भी आ सकते हैं। ठीक है, 6 1 आ सकता है, 6 2 आ सकता है, 6 और 3 भी आ सकता है, 6 और 4 भी आ सकता है, 6 और 5 भी आ सकता है और 6 और 6 भी आ सकता है। तो ये है दो पासों के कुल समूह परिणाम है 36 है। दो पासों के कुल समूह परिणाम कितने हैं? 36 है। अब इसमें पहला इसमें पूछा है हाँ जी, पहला इसमें इसने पूछा है कि दो पासों का योग दिया हुआ है, दो पासों का योग 2 आने की प्रायिकता। तो यहां से अपन क्या देखते हैं कि इसमें इसका योग कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। कितना आ रहा है? योग 2 आ रहा है। और इसमें योग 3 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है। दोनों का योग 2 1 में ही आ रहा है। ठीक है, तो योग 1 आने की प्रायिकता, योग 1 आने की प्रायिकता कितनी होगी? कुल परिणाम आपको पता है 36 है, कुल समूह परिणाम ये 36 आपके सामने। तो योग कितना आ रहा है? 2 एक बार में ही आ रहा है। योग 2 एक बार मारते 1/36 होगा। योग 2 आने की प्रायिकता, योग 2 आने की प्रायिकता, कुल परिणाम 36। तो 2 कितनी बार मारा है? योग सॉरी योग 2 आने की, 2 से स्टार्ट है ना, इसमें 2 आने की प्रायिकता। अब की बार 3 है, योग 3 आने की प्रायिकता। योग 3 किस किस मारा है? 2 और 1 3 हो रहा है, 2 और 1 कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। इसमें 4 हो रहा है और आगे बढ़ रहा है, और इसमें 2 और 1 3 हो रहा है, यानी 2 बार में हो रहा है 3। तो इसमें हो गया आपके 1/18 हो गया। कितना हो रहा है? 1/18 इसमें हो रहा है। ठीक है, या फिर 2/36 लिखो तो भी कोई बात नहीं है। इसी प्रकार आगे योग 4 आने की प्रायिकता, 4 किस किस मारा है? 3 और 1 4, और किस मारा है? 2 और 2 4। ठीक है, और किस मारा है? 3 और 1 4। ठीक है, बस 3 में आ रहा है, तो 3 बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। योग 5 आने की प्रायिकता, कितनी बार मारा है? 5 भाई। योग 5 आ रहा है, देखो 4 और 1 5 एक बार, 2 और 3 5 2 बार, और किस मारा है? 3 और 2 5 3 बार, 4 और 1 5 5 4 बार। तो 4 बटा कितना हो जाएगा? इसमें 36 हो जाएगा, 4/36 हो जाएगा। इसी प्रकार योग 6 आने की प्रायिकता कितनी हो रही है भाई? 6 किस में आ रहा है भाई? एक तो इसमें आ रहा है 1 बार, और योग 2 बार 2 बार, 3 बार और 4 बार, और एक इसमें आ रहा है 5 बार। कितनी बार? 5 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है भाई? 5/36। योग 7 आने की प्रायिकता, 7 एक तो इसमें आ रहा है 7, और किस में आ रहा है? 5 और 2 7 2 बार, 4 और 3 7 3 बार, 4 और 3 4 7 4 बार, और इसमें आ रहा है 5 बार और 6 बार। तो 6 बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6/36 हो जाएगा। इसी प्रकार योग 8 आने की प्रायिकता कितनी है भाई? योग 8, तो 8 इसमें नहीं आ रहा है, और इसमें 6 और 2 8 एक बार, 5 और 3 8 2 बार, 4 और 4 8 3 बार, 5 और 3 8 4 बार, और इसमें आ रहा है 6 और 2 8 5 बार। तो 5 बटा यहाँ पर 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/36 हो जाएगा। इसी प्रकार योग 9 आने की प्रायिकता, तो 9 इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है 6 और 3 9, 5 और 4 9 2 बार, 4 और 5 9 3 बार, और 6 और 3 4 बार। तो 4/36। और योग 10 आने की प्रायिकता कितनी हो रही है? योग 10 किस में आ रहा है? एक तो इस में आ रहा है 6 और 4 10 बार, 5 और 5 10 2 बार, 6 और 4 10 3 बार, 3/10। योग 11 आने की प्रायिकता कितनी हो रही है भाई? योग 11 किस में आ रहा है? इसमें 6 और 5 11 एक बार, और 6 और 5 11 1 2 बार, 2/36 हो रहा है, 2/36 हो रहा है। और योग 12 आने की प्रायिकता, योग 12 आने की प्रायिकता कितनी है? सिर्फ एक बार है, इसमें ही आ रहा है 1/36। कहने का मतलब यही है कि पहला आपके 2 1/36, 3 का 3 आ रहा है 2/36, 4 आ रहा है 3/36, 5 आ रहा है 4/36, 6 आ रहा है 5/36, 7 आ रहा है 6/36, और 8 से बाद में वापिस कम हो रहा है। इस प्रकार हमारे पास प्राप्त हो रहा है। तो आगे इसमें ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ जी,
क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक विद्यार्थी ये तर्क देता है कि कुल 11 परिणाम है। कुल कितने परिणाम है? 11 परिणाम है। ठीक है, कौन से परिणाम है अभी हम चेक करते हैं। यहां से मिटा देते हैं भाई, देखो। हाँ, एक विद्यार्थी ये तर्क देता है कुल 11 परिणाम है। कौन से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। यहाँ तक 11 परिणाम है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 परिणाम है। अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। प्रत्येक की प्रायिकता काटने पर 1/11 आ रही है क्या? क्या आप इस तर्क से सहमत है? सही कारण है, उत्तर दीजिए। तो प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 नहीं आ रही है। प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 नहीं आ रही है, तो इसका परिणाम ये समप्रायिक नहीं है, क्योंकि इसकी प्रायिकता अलग अलग है। प्रायिकता अलग अलग आ रही है। किसी में हम काट के चेक करते हैं तो इसकी 1/9 आएगी, इसकी 1/36 आ रही है, इसकी 1/18 आ रही है, इसकी 1/12 आ रही है। तो इसकी प्रायिकता 1/11 नहीं आ रही है। तो प्रत्येक के परिणाम क्या है? अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, तो अगला सवाल हमारा 23वां सवाल है। हाँ जी, 23वां सवाल है, देखें। हाँ, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। 1 रुपए के सिक्के को कितनी बार उछाला जाता है? 3 बार उछाला जाता है। और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात तीनों चित या तीनों पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में क्या हो जाता है? जीत जाता है, अन्यथा हार जाता था। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता अपन को बतानी है। जब 3 सिक्कों को उछाला जाता है एक साथ, तब उसके कुल संभव परिणाम कितने हो जाते हैं भाई? कुल संभव परिणाम हो जाते हैं 8। जब 3 सिक्कों को 3 सिक्कों के कुल परिणाम 8 होते हैं। 3 सिक्कों के कुल परिणाम कितने? 8 होते हैं। कौन सा? यानी तीनों सिक्कों को उछालेंगे तो पहले अच अच अच, यानी तीनों बार हेड 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 आ सकता है। ठीक है, तीनों सिक्कों को उछालेंगे तो 2 में अच और 1 में टेल आ सकता है। तीनों सिक्कों को उछालेंगे तो 1 में अच, 1 में टी, 1 में अच आ सकता है। तीनों सिक्कों को उछालेंगे तो क्या आ सकता है भाई? 1 में अच आ सकता है, दोनों में टेल आ सकता है। ठीक है, और कौन से परिणाम आ सकते हैं? तीनों सिक्कों को उछालेंगे तो 1 में अच आ सकता है, 1 में टी, 1 में अच, 1 में टी आ सकता है। और दोनों सिक्कों को उछालेंगे तो 1 में टी आ सकता है, 1 में अच आ सकता है, 1 में अच आ सकता है। और तीनों सिक्कों को उछालेंगे दोनों में टेल भी आ सकता है। तो कितने परिणाम हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 हो गए। एक परिणाम हमारा कौन सा रह जाता है? तीनों में अच आ सकता है, 2 में अच और 1 में टेल आ सकता है। ठीक है, 1 में अच टी अच आ सकता है, 1 में टी अच अच आ सकता है, 1 में अच टी टी आ सकता है, 1 में टी अच टी आ सकता है। टी अच टी वाला अपन ने लिख लिया है। और 1 में टी टी अच आ सकता है, टी टी अच वाला अपन ने लिखा नहीं है। ठीक है, 7 परिणाम, 2 में टेल आ सकता है, 1 में अच आ सकता है। तो ये हो गए हमारे 8 परिणाम। ठीक है, तीनों में हेड हेड आ सकता है, तीनों में अच टी आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है। तीनों में अच टी अच यानी हेड टेल हेड आ सकता है। 1 में अच और 2 में टेल आ सकता है। 1 टेल 1 हेड 1 टेल आ सकता है। 1 टेल 1 हेड आ सकता है। तीनों में टेल आ सकता है, तीनों में टेल टेल हेड आ सकता है। ठीक है, इस प्रकार है। अब हनीफ जीतेगा कब? हनीफ तब भी जीतेगा जब तीनों में या तो हेड आया हो या फिर तीनों में टेल आया हो। तीनों में या तो हेड आया हो या टेल आया हो। तो इसमें तीनों में हेड या टेल 2 बार ही आ रहे हैं। तो जीतने की प्रायिकता, हनीफ के जीतने की प्रायिकता, हनीफ के जीतने की प्रायिकता, कुल संभव परिणाम 8 और एक अनुकूल परिणाम आने की प्रायिकता कितनी है? 2 है। 2 कब कब है? एक तो तीनों बार जब हेड 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 आएगा, और एक तीनों बार है जब टेल टेल आएगा, तब जीतेगा हनीफ।
यानी 1/4। हनीफ के जीतने की प्रायिकता कितनी है? 1/4 है। तब हनीफ के हारने की प्रायिकता अपन को निकालनी है। तो हनीफ के हारने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हनीफ के हारने की प्रायिकता सूत्र क्या होगा? 1 माइनस जीतने की प्रायिकता। 1 माइनस जीतने की प्रायिकता। यहां से अपन सीधा भी कर सकते हैं। हारने की प्रायिकता कुल संभव परिणाम हमारा 8 है। हारेगा कब? यहाँ हारेगा, यहाँ पर भी 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 हारेगा। यानी 8 में से 6 परिणामों में वो हारेगा, 2 परिणामों में जीतेगा। तो 6/8 सीधा भी अपन लिख सकते हैं और इस सूत्र से भी कर सकते हैं। तो 1 माइनस जीतने की प्रायिकता कितनी आई थी भाई? 4 आई थी। 1/4 आई थी। कितनी आई थी? 1/4 आई थी। तो यहां से अपन देखेंगे 4 आ गया, ले से 4 माइनस 1 हो जाएगा। ऐसे करेंगे, ठीक है। तो 4 में से 1 घटाएंगे, 3/4। हनीफ के हारने की प्रायिकता है 3/4 है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवाल है 24वां। 2 सवाल हो रहे हैं भाई। 24वां सवाल करते हैं पहले। हाँ, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो 5 किसी भी बार नहीं आने की प्रायिकता अपन को बतानी है। तो एक पासे को 2 बार फेंको, चाहे 2 पासों को बारी बारी से फेंको, कुल परिणाम कितना आएंगे? 36 आएंगे। और 5 कम से कम 1 बार आने की प्रायिकता बतानी। एक पासे को 2 बार फेंको, चाहे 2 पासों को एक साथ फेंको, प्रयोग एक ही प्रयोग है माना जाता है। इसमें लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो 2 पासों के कुल संभव परिणाम, 2 पासों के कुल संभव परिणाम कितने भाई? 36 हो गए। कितने हो गए? 36 हो गए। अब ये कह रहा है 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। क्या आएगा? 5 एक पासों को 2 बार फेंका जाता है और 5 किसी भी बार में नहीं आने की प्रायिकता बतानी है। तो सबसे पहले अपन वो 36 परिणाम लिख लेते हैं। कौन से? 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5 और 1 6। 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 5, 4 6 और कितने हो गए? 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6 हो गई। इसी प्रकार 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6 हो गया। और 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। ठीक है। ये है 2 पासों के कुल समूह परिणाम। अब इसका पहला पूछ रहा है कि 5 एक किसी भी बार नहीं आने की प्रायिकता। तो 5 नहीं आने की प्रायिकता, इसका पहला 5 नहीं आ रहा है तो इसमें 5 नहीं आ रहा है, दोनों में 5 नहीं आ रहा है। तो 5 एक तो इसमें आ रहा है, ठीक है। दोनों में से एक बार भी नहीं आना चाहिए। तो 5 नहीं आने की प्रायिकता बतानी है। 5 किसी भी बार में नहीं आने की प्रायिकता बतानी है। तो 5 आ किस में रहा है? इसमें आ रहा है, ठीक है। और किस में आ रहा है भाई? और इसमें आ रहा है। और किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। और किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। इसमें ही आ रहा है, इसमें ही आ रहा है, इस पूरी लाइन में ही आ रहा है। और एक इसमें नहीं आ रहा है। तो 36 परिणामों में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 ऐसे परिणाम है जिसमें 5 आ रहा है। 11 ऐसे परिणाम है जिसमें 5 आ रहा है।
तो 5 आने की प्रायिकता कितनी है? 11/36 है। तो नहीं आने की प्रायिकता, तो 5 कुल 36 है, ठीक है। तो 5 नहीं आने की प्रायिकता, 5 नहीं आने की प्रायिकता है 36 माइनस 11 कितने? 25। तो 25 ऐसे परिणाम है जिसमें 5 नहीं आ रहा है। तो एक अनुकूल परिणाम 25 और कुल संभव परिणाम है 36 है। तो 5 नहीं आने की प्रायिकता तो कितनी हो गई भाई? 25 बटा कितनी होगी? 36 हो गई है। 25 बटा कितनी हो गई है? 36 हो गई है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी भाई, ठीक है। 5 आने की प्रायिकता 11 है, तो 5 एक बार भी नहीं आ रहा है। 25 ऐसे परिणाम है जिसमें 5 बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अब आगे देखो, 5 कम से कम एक बार जरूर आएगा, 5 कम से कम एक बार जरूर आएगा। तो 5 कम से कम एक बार जरूर किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। कम एक आना चाहिए, दोनों में ही आना चाहिए, दोनों में तो आओ, पर एक बार तो आना ही आना चाहिए। 11 ऐसे परिणाम है जिसमें 5 जरूर आ रहा है, ठीक है। तो दूसरा इसका है 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता। तो कुल संभव परिणाम 36 है, तो 5 कम से कम एक बार 11 परिणामों में आ रहे हैं, तो इसकी होगी 11/36 होगी, ठीक है। अगला सवाल, लास्ट सवाल है हमारा, कौन सा भाई? 25वां सवाल है, ठीक है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सत्य है और कौन सा तर्क असत्य है? से कारण उत्तर देना है। यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो इसके 3 संभावित परिणाम, जैसे 2 चित्त, 2 पट या प्रत्येक एक बार है, अतः इनमें से प्रत्येक की प्रायिकता 1/3 है या नहीं है। अब हमें पता है कि दो सिक्कों को उछालते हैं तब उसके संभव परिणाम हमेशा 4 होते हैं। दो सिक्कों के संभव परिणाम, दो सिक्कों के कुल संभव परिणाम कितने होते हैं? 4 होते हैं। दो सिक्कों के कुल संभव परिणाम 4 होंगे। तो ये कह रहा है कि दो चित्त आने, 4 कौन से होते हैं भाई? एक तो 2 बारों में हेड आ सकता है, दोनों बारों में टेल भी आ सकता है, एक में टी आ सकता है, एक में टीएच आ सकता है। तो ये 4 इसके परिणाम है। और एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तब उसके संभव परिणाम 2 ही होते हैं, एक तो हेड और एक टेल होता है। लेकिन दो सिक्कों को उछालते हैं तब उसके परिणाम 4 और 3 को उछालते हैं तो सिक्कों के कुल परिणाम 8 हो जाते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि दोनों बार अगर हेड आ जाता है तो कुल संभव परिणाम कितने? दोनों बार हेड आने की प्रायिकता 1/4 हो जाएगी। दोनों बार टेल आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? एक बार हेड और एक बार टेल आने की प्रायिकता हो जाएगी 2/4 हो जाएगी। आपको कहते हैं एक बार हेड आ रहा है, एक बार टेल आ रहा है, तब उसमें दोनों की प्रायिकता 2/4 हो जाएगी। एक दोनों बार में टेल आने की प्रायिकता 1/4 आ जाएगी। लेकिन ये कह रहा है कि सारों का परिणाम 1/3 आ रहा है, तो ये कथन क्या है? ए सत्य है। कौन सा है? ए सत्य है, ठीक है। तर्क क्या है भाई? ए सत्य है, ठीक है। अब इसका दूसरा देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर अपन लिख देंगे ए सत्य है। यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके दो संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। दो संभावित परिणाम, एक विषम संख्या और एक सम संख्या है। अतः इसके विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है या नहीं है। तो आपको पता है एक पासे को कोई फेंकते तो कुल संभव परिणाम, एक पासे को फेंकते हैं तो कुल संभव परिणाम कितना आएगा भाई? 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। अब विषम संख्या और सम संख्या आने की प्रायिकता, एक विषम संख्या और अतः एक विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 है। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम
संख्या आने की प्रायिकता। तो विषम संख्या पासे में कौन सी होगी भी? 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई। 3 विषम संख्या है तो 3/6 हो जाएगा। 3 ये क्या? 3 ई के अनुकूल है परिणाम है। हमारे दिमाग में आएगा कि आपको पासा फेंकना है और उसमें विषम संख्या ही लानी है, तब आप क्या लाने की कोशिश करोगे? या तो 1 लाओगे या 3 लाओगे या फिर 5 लेकर आओगे। तो कुल परिणाम हमारे दिमाग में कितना आएंगे? 3 आएंगे। तो 3/6 क्या है? कुल संभव परिणाम है। यहाँ से काट देंगे तो 1/2 आ रहा है। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 आ रही है और यही कह रहा है कि 1/2 आ रही है। अतः ये कथन क्या है? सत्य है। दूसरा कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, इस प्रकार ये प्रश्नावली शायद पूरी हो चुकी है और इसमें कोई गलती हो तो मैं भाई कमेंट बॉक्स में बता देना। ओके।